पुराने समय से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहां कोई जीव रहते हैं या फिर इंसान। विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियंस का अस्तित्व वाकई में है। हालांकि गाहे बगाहे एलियन या फिर यूएफओ देखे जाने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन तरह तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते ही हों और वो आज भी धरती पर आते हों और फिर चले जाते हों। क्या आपने कभी सोचा कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। इस कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नाज़का लाइन्स की सत्यता तक सब कुछ शामिल है। तो दोस्तों, आज हम आपको एलियन के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। पृथ्वी पर इंसानों से पहले थे एलियन। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे यूएफओ मिलने का दावा। मशहूर एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग ने किया दावा। दूसरी दुनिया के प्राणियों या एलियंस को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च कभी खत्म नहीं होती है। ऐसी ही एक नई रिसर्च मशहूर एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग ने दी है। वॉरिंग का दावा है कि अंटार्कटिका की बर्फ में उन्हें एक यूएफओ और एलियन बेस मिला है। वॉरिंग के इस दावे ने दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल डिजिटल मैप्स की स्टडी के बाद वॉरिंग ने यह दावा किया है। वॉरिंग ने एक ब्लॉग में बताया कि गूगल अर्थ फीचर की मदद से जब वो लेवाइजर आइसलैंड की स्टडी कर रहे थे तब उन्हें एक TR-3B क्राफ्ट मिला। उनके मुताबिक ये ट्रायंगल क्राफ्ट बीच में उठा हुआ और किनारों से मोटा है। ये मेटल का है और ये ऐसे इलाके में मौजूद है जो सदियों पुराना एलियन बेस लगता है। उन्होंने दावा किया कि बर्फ पिघलने के बाद ये क्राफ्ट दिखाई दिया है। वॉरिंग एलियंस और यूएफओ से जुड़े मामलों पर राय रखने के लिए काफी जाने जाते हैं, हालांकि इसे लेकर काफी विवादित भी रहे हैं। वॉरिंग के इस दावे पर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि वहां कोई एलियन है या नहीं भी, इस बात का पता तो वहां जाकर जांच करने के बाद ही चल पाएगा। वॉरिंग की बात पर आप यकीन करें ना करें, लेकिन अक्सर कई लोग ये दावा करते आ रहे हैं कि एलियन का अस्तित्व है। ये सवाल हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह मौजूद है? क्या एलियंस की भी एक दुनिया है? हॉलीवुड की कई फिल्मों में हम लोग कई बार एलियन की कहानी देख चुके हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी एलियंस के अस्तित्व को लेकर अलग अलग तरह की बातें कहते रहे हैं। इस बारे में विभिन्न धर्मों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन पुख्ता जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसका उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं। अगर वॉरिंग की बात को सच मान लिया जाए तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर पूरी धरती को छोड़कर अंटार्कटिका को ही क्यों रहने के लिए या फिर बेस बनाने के लिए चुना। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यही वजह है कि यहाँ कोई आबादी नहीं पाई जाती। सिर्फ वैज्ञानिकों ने ही अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं। बाकी दुनिया से काफी दूर होने और कोई आबादी ना होने की वजह से अंटार्कटिका को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की बातें फैलती हैं। जिस तरह से इंसानों ने अंटार्कटिका में केवल रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, ठीक उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि एलियन ने भी यहाँ पर कोई रिसर्च बेस बना रखा हो। कई वैज्ञानिक कर चुके हैं एलियन की मौजूदगी का दावा। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर एलियन होने का दावा। अंतरिक्ष में समय बिता चुकी ब्रिटेन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हेलेन शर्मन ने भी दावा किया था कि एलियन होते हैं और वो पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह और उपग्रह और तारे हैं। हर खगोलीय पिंड का अपना एक अलग वातावरण है और पृथ्वी का वातावरण और जीवन अन्य से जुदा है। शायद इसलिए हम उन्हें नहीं जान पाते हैं। हॉकिंग ने भी माना था होते हैं एलियन। अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी माना था कि एलियन का अस्तित्व है, पर उनका ये भी मानना था कि एलियंस को खोजने के चक्कर में हम अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर देंगे। एलियन को लेकर किए जा रहे दावों के बीच सबसे चौंकाने वाला दावा किया था एडवर्ड स्नोडन ने।
स्नोडन ने अमेरिका के बारे में काफी सनसनीखेज दावे किए। कहा जाता है कि एडवर्ड स्नोडन जब CIA में कर्मचारी था तो गोपनीय सूचनाओं की चोरी की थी। बाद में उसने गोपनीय सूचनाओं को लीक करने का दावा किया था। स्नोडन द्वारा लीक की गई सूचनाओं से ये संकेत मिलता है कि अमेरिका को टॉल व्हाइट नाम के एलियन से निर्देश मिलता है। लीक के मुताबिक ये एलियन की वही प्रजाति है जिसके बारे में दावा है कि नाजियों को पहले विश्व युद्ध से पहले सत्ता दिलाई थी। ऐसा दावा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद फिर उन एलियन ने अमेरिका को काबू करना शुरू किया था। एलियन को लेकर दावे तो बहुत हैं, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ UFO के वीडियो हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों की हमारी धरती में भारी दिलचस्पी है। पेंटागन ने 3 वीडियो को गुप्त दस्तावेज की श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक किया, जिन्हें देखने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि क्या धरती के बाहर भी जीवन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एलियंस की आवाजाही धरती पर अचानक बढ़ गई है, बल्कि वो लगातार धरती पर आते रहते हैं। जो 3 वीडियो जारी किए गए हैं उनमें से एक वीडियो नवंबर 2004 में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि बाकी के 2 वीडियो जनवरी 2015 में रिकॉर्ड किए गए थे। इस वीडियो को जारी करने के पीछे अमेरिकी सरकार की मंशा क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो भी मानती है कि UFO जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि पहले कभी भी अमेरिका ने UFO दिखने की घटनाएं कभी नहीं मानी थी। अगर एलियन सच में है तो वे हमसे ज्यादा तकनीक में आगे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे ग्रहों के प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी भी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं अच्छी समझ है। एलियंस के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। धरती पर मिलते हैं एलियंस के सबूत। नाजका लाइंस बनाना इंसान के बस की बात नहीं। बिना मशीन के जमीन पर उकेरी गई बड़ी डिजाइन। क्या आपने कभी नाजका लाइंस के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नाजका रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल दिया। ये कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार भी, जिनसे पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की आकृति उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक मानो कि कोई पैमाना लेकर बनाया गया हो। एलियन पर रिसर्च करने वालों की माने तो शायद एलियन वहां आते थे और ये लाइनें उनके स्पेस शिप की लैंडिंग के दौरान बनी हुई। केवल अंटार्कटिका ही नहीं, धरती पर कई जगहें ऐसी हैं जहां पर एलियंस के होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन स्कॉट ने जो खोज की है वो कितनी सही है इसका पता तो जांच के बाद ही लग सकेगा।